जो कि बल्लेबाजी फ्रेंडली पिच माना जाता है। कुछ ही गेंदबाज हैं जो इस मैदान को भली भांति जानते हैं, उनमें से एक पंकज, उनकी टीम में प्रमोद भी हैं जो अच्छी खासी गेंदबाजी करते हैं। और पिच पर दोनों अंपायर भी तैयार हैं। ओपनर वहां पे पांडु आएंगे, उनके साथ बब्बू फौजी, इनको इस बार टीम के साथ जोड़ा है। बड़ी बड़ी हिट्स मारते हैं, इनके बल्ले पर जब बॉल आता है तो रुकता नहीं है। पिछली बार भी इन्होंने एक 65 रन की पारी खेली थी जिसमें इन्होंने 10 छक्के मारे थे उस पारी में। तो आज फाइनल मैच है, बड़ा मुकाबला। आज देखा जाएगा कि कौन सी टीम इस कप को, बजवाड़ प्रीमियर लीग के कप को उठाता है। कमेटी की टीम भी काफी सजग लग रही है। इस बार युवाओं को मौका मिला इस टीम में। चंदू को जोड़ा है टीम ने अपने साथ, एक मिस्ट्री स्पिनर की भूमिका निभाएंगे इस टीम में। टीम बहुत पूरी तैयार है, पॉजिटिविटी दिख रही है चारों ओर। शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा कुछ ही समय बाद। और कमेंट्री में यहाँ पे आज राहुल पांडे, गौरव तिवारी, राहुल पांडे को आप लोग जानते होंगे, इससे पहले भी आईपीएल में इन्होंने आकाश चोपड़ा के साथ, जतिन सप्रू के साथ लंबे समय तक कमेंट्री में अपना सहयोग बनाए रखा है। शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा। गोलू, इनको देखना होगा नई गेंद के साथ, दोनों तरफ स्विंग कराने की प्रतिभा है। डेथ में यॉर्कर्स डाल सकते हैं। एग्जीक्यूशन मैदान एकदम शानदार तरीके से सजाया गया है। 6 तारीख को शुरू हुआ था ये टूर्नामेंट, आज 16 को फाइनल। बजवाड़ प्रीमियर लीग का कप, शानदार वो 2 मैचेस रहे थे। फाइनल की कुछ हाइलाइट्स देखी जाए तो एक में पंकज ने मारे थे वहां पे 65 रन की शानदार पारी खेली थी, 4 विकेट भी उस मैच में लिए थे। दूसरा फाइनल हमने देखा था जिसमें प्रमोद ने 4 ओवर में 12 रन देकर 3 विकेट लिए थे। तो आज चाहेंगे इस फाइनल में भी कि एक पहले बल्लेबाजी करते हुए, 12 ओवर का गेम है, तो आप चाहेंगे 12 ओवर के गेम में आप चाहते हैं कि 160 170 प्लस का स्कोर हो जाए फाइनल के लिए। लेकिन जिस हिसाब की गहराई है टीम में तो ये 200 बना सकते हैं। और वहां पे आप देख सकते हैं हैवी स्ट्राइकर पांडु को बीच मैदान में, साथ में बब्बू फौजी, दोनों हिटर जो है ना इनके, ये अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड वाली जोड़ी लगती है। जब मारना शुरू करते हैं तो रुकते नहीं है। फिर बब्बू फौजी जम्मू कश्मीर में लंबे अंतराल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्रिकेट खेलते हैं वहां लोकल टीम के लिए, लोकल क्लब के लिए, शानदार हिट्स मारते हैं। पिछली बार भी एक बहुत दूर छक्का मारा था इन्होंने, और सबसे लंबा छक्का अभी तक इस लीग में इन्होंने ही मारा है। शानदार करियर रहा है बब्बू फौजी का, और इस मैदान से कुछ ज्यादा ही लगा हुआ है इन्हें, बहुत रन बनाए यहाँ पे। लेकिन आज कोई साधारण गेंदबाज नहीं होंगे। 17 नंबर की जर्सी में दिखेंगे आपको पवन पांडे,
जब मिडिल ओवर्स में आएंगे ना अपनी धारदार पेस के साथ, जब 140-145 किलोमीटर से आपके कान के बगल से बॉल जाएगा, वो देखना होगा। शुरुआत में गोलू और लच्छी भाई की स्विंग, दोनों भाई स्विंग के लिए जाने जाते हैं। गोलू के पास वो कला है एक इन स्विंग एक आउट स्विंग कराने की। लगातार इतनी अच्छी गेंदबाजी करना एक लंबे अंतराल तक, बहुत लंबा करियर रहा है इस मैदान पर, बहुत सारे टूर्नामेंट खेले। पूरी टीम तैयार है, फील्डिंग लगभग सज चुकी है। अंपायर के साथ कुछ वार्तालाप, नई गेंद होगी गोलू के हाथ में और वहां पे कीपिंग कर रहे होंगे हरीश फाफ डुप्लेसी, वहां पे बातचीत करते हुए कि कैसी गेंदबाजी करनी है। और दोनों टीमें चाहती हैं, एक लंबा सफर तय करके आए हैं तो एक अच्छा अंत इस टूर्नामेंट को दे जीत कर। और जो बड़े प्लेयर हैं ना टीम के, 17 नंबर की जर्सी में पवन, 45 की जर्सी में गोलू, 18 की जर्सी में लच्छी, फाफ डुप्लेसी है वहां पे। एक्सपीरियंस है, एक लंबे समय से खेल रहे हैं इस टीम के लिए। कीपिंग हालांकि नई शुरू की है इन्होंने। सबसे मुख्य बात देखिए, जिस हिसाब से फील्ड सजाई है, सबसे बेहतरीन फील्डर को आप चाहते हैं सबसे मेन पॉइंट पर लगाएं, और वहां पे देखिए फर्स्ट स्लिप में हरीश के बिल्कुल बगल पे लगे हैं लच्छी। और बेस्ट फील्डर का अवार्ड 10 बार जीता है लगातार इस मैदान पर, वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और कुछ ही सेकंड्स बाद पहला बॉल इस बजवाड़ प्रीमियर लीग के फाइनल का। राइट आर्म ओवर द विकेट से गोलू है तैयार, और पहला बॉल शानदार, तो वाइड दिया है यहाँ पे। हालांकि लास्ट में टेल हुआ था, बहुत थोड़ा अंदर को आया था, लेकिन शुरुआत में ही लाइन बाहर थी। तो शानदार गेंदबाजी करते हैं गोलू। अभी भी पहली गेंद का इंतजार है इस फाइनल की, उस वाइड के बाद। ये है शानदार गेंद। जानते हैं पांडु के रडार में देंगे तो वो बॉल को खा जाएंगे। जिस हिसाब की उनकी बैट स्पीड है ना, वो बॉल रुकता नहीं है मैदान में कहीं भी। गोलू दूसरी गेंद के लिए तैयार है यहाँ पे, बहुत बाहर। डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी करनी होगी गोलू को। एक गेंद 2 अतिरिक्त के, बिल्कुल वहां पे एक्सपीरियंस करम्याल जी बता रहे हैं। और परसों जब 5 छक्के लगातार मारे थे करम्याल जी ने, एक ओवर में 30 रन ठोक दिए थे, आज भी कुछ वैसा ही। ये शानदार गेंद है, 2 गेंदें दोनों डॉट। पांडु को समझ नहीं आ रही कि गेंद जा आ रही है। प्रेशर में दिखते हैं क्योंकि हिटर है ना, बहुत बड़े हिटर है। ये देखिए, ये बल्ले के आसपास भी डाली है तो कितनी जोर से घुमाया है। 6 रन मिलेंगे बिल्कुल। गोलू को वही देखना होगा कि जब बल्लेबाज इतना ऊपर आ चुका है ऑफ स्टंप का गार्ड लेके, तो आप चाहेंगे कि उनके रडार में न डालें। और बिल्कुल बल्लेबाज के वो जाल में फंस गए गेंदबाज। वहां पे स्टंप दिखाए उन्होंने, गोलू ने स्टंप अटैक के लिए गए और बहुत बड़ा 6। 3 गेंदें इस ओवर की हो चुकी हैं, 2 डॉट थी, 1 6 था, 2 वाइड पहले ही डाल चुके हैं। ये फिर वाइड। डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी करनी होगी गोलू को। फाइनल मैच का प्रेशर जरूर है। 9 रन हो गए, 3 अतिरिक्त के। 45 नंबर की जर्सी गोलू। ये है शानदार बॉल, उससे भी खूबसूरत शॉट था ये कवर्स की दिशा में। और राकेश वहां पर क्या इंजर्ड है, क्या फिजियो को बुलाना पड़ेगा? उप कप्तान वहां पर हैं जो अभी कप्तानी संभाल रहे हैं 17 नंबर की जर्सी में। क्या राकेश को वहां पे फिजियो चाहिए? नहीं, उन्होंने कहा है फिजियो की जरूरत नहीं है। थोड़ा सही लगा शायद, लेकिन इसका नुकसान ना हो। और बहुत फौजी है स्ट्राइक पे, ये देखिए कुछ समझ ही नहीं आई उनके। बिल्कुल लेग का गार्ड लेके ऐसा अंधा बैट घुमाया है, किरण पोलार्ड वाली याद दिला रहे हैं यहाँ पे। पांडु के बैट पे आई थी वो बहुत दूर गई थी, तो बब्बू फौजी भी चाह रहे होंगे कि पहली बॉल से अगर लगना शुरू हो जाए ना, मजा आ जाए। नहीं लगेगा इस हिसाब से, जिस हिसाब से खेल रहे हैं ना, बैट स्पीड बहुत स्लो है।
पहला ओवर समाप्त हो चुका है, स्कोर है 10 रन। 3 अतिरिक्त के आए थे पहले ओवर में, लेकिन क्या शानदार ओवर डाला है गोलू ने 10 रन का। और अब लच्छू को अटैक करने के लिए तैयार है पांडु। अब लच्छू देखते हैं कौन सी लाइन लेंथ यहाँ पे डालेंगे इस फाइनल में। कप्तान पवन के पास गेंद है, बॉल बना के देते हैं हमेशा, एक साइड शाइन करके देते हैं ताकि स्विंग हो बॉल। हालांकि टेनिस में उतना मदद है नहीं, लेकिन पिच बहुत शानदार है गेंदबाजी के लिए। शुरुआती 4 ओवर तो बहुत अच्छे जाएंगे यहाँ पे गेंदबाजों के लिए, लेकिन लाइन लेंथ मेन बात वही है। ये है शानदार गेंद, ये बॉल बहुत अंदर आया है पड़ने के बाद। पांडु जैसा हिटर ऐसी गेंदों को सम्मान नहीं देते कभी, लेकिन उनके समझ ही नहीं आई कुछ। हालांकि अभी बहुत ज्यादा गेम बची है, अभी तो एक ही ओवर हुआ है, दूसरे ओवर का भी मात्र एक गेंद हुआ है। ये देखिए लो फुल टॉस, इस पे लगता नहीं है। 4 रन मिलेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं हुआ वहां पे। अगर एक अच्छे फील्डर होते तो टाइम लगा के बचा लेते वहां पे। बॉल चेक कर रहे हैं क्या, लेकिन अंपायर है वहां पे तो वो करेंगे बॉल चेक। और फुल टॉस डाल दिया है, फुल टोल मारा है, दूर है, दूरस्थ है, ये शॉट तंदुरुस्त है। 6 रन। लच्छू प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, 10 रन दे दिए, 3 ही गेंदें हुई है अभी इनके ओवर की। प्रेशर में है गेंदबाज, ये अच्छा गेंद, शानदार गेंद। इस बार दिमाग लगा के टाइम लेके फेंकी है गेंद। यहाँ पे स्लो ओवर रेट का खतरा नहीं है, तो आप टाइम लेके आराम से गेंद करा सकते हैं। अब पांडु देखिए कहां खड़े हुए हैं, जानते हैं कि स्टंप अटैक करेंगे। ये ऊंचा है, दूर है, देखना होगा जी। बिल्कुल 6 है ये, इस ओवर से आ गई है 16 रन। लच्छू समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो स्टंप दिखा रहे हैं। आप सोच रहे हैं मैं स्टंप तोड़ूंगा, उतने में 6 पड़ जा रहा है। जब बल्लेबाज इतना बाहर है, या तो आप बैट्समैन को फॉलो कीजिए, या आप बिल्कुल वो 6वें स्टंप पे यॉर्कर कहीं ले जा सकते हैं। ऐसे तो नहीं चलने वाला। अगर पांडु सेट हो गए ना तो फिर आपको बाद में पछतावा होगा, क्योंकि शुरू में है विकेट पे मदद। ये है ना गेंद, यही गेंद डालना था पहले भी। शानदार कप्तान पवन वहां पे डाइव लगाकर अपनी जान की परवाह न करते हुए टीम के लिए 1-1 रन बचा रहे हैं। 2 ओवर समाप्त, स्कोर 27 रन, और अभी तक सारे विकेट हाथ में। तीसरे ओवर के लिए आए हैं गोलू। पहला ओवर क्या शानदार डाला था इस गेंदबाज ने, मात्र 1 बाउंड्री कंसीड की थी, 1 सिंगल, बाकी गलती से वो वाइडें चली गई थी, लेकिन उनका ज्यादा रोना धोना है नहीं यहाँ पे। लेकिन लच्छू का बड़ा ओवर, 17 रन का ओवर, इतने ओवर रेट से आप रन नहीं दे सकते, और आपको दूसरा ही ओवर थमाया था कप्तान ने। गोलू के प्लान बिल्कुल मस्त रहते हैं, और अभी तो मिडिल ओवर्स में आपको पवन पांडे का सामना करना है। बल्लेबाजों के लिए राहत है नहीं, कमेटी की गेंदबाजी ही इनकी ताकत है। खुश थे जब टॉस हारकर इन्हें गेंदबाजी मिली। ये है गेंद, ये देखिए, जब बल्लेबाज बिल्कुल घुमा रहा है ना, तो आप चाहते हैं कि ऐसी गेंदें कराएं जो उनके आंख से बाहर हो, क्योंकि टाइम करने को नहीं देख रहे हैं, बॉल को वॉच नहीं कर रहे हैं, आपको मौका देने की स्टंप पे आप डालेंगे, और गोलू वहां फंसते हैं नहीं। ये देखिए गेंद, शानदार गेंद। यहीं पे जब लच्छू गेंदबाजी कर रहे थे, वो विकेट देखते ही विकेट को हिट करने की कोशिश कर रहे थे। तो यही है, बल्लेबाज का दिमाग डिकोड करना है आपको। देखिए पांडु और बाहर चले गए हैं, और लालच दे दिया है कि आप स्टंप पे गेंद डालो, लेकिन गोलू फंसेंगे नहीं। और एक और डॉट, कैच लगाया क्या वहां पे? जी नहीं, एक हल्की सी अपील, इंटरेस्टेड नहीं थे गेंदबाज भी, लेकिन वहां पे पहला बॉल जो इस टूर्नामेंट में गैदर किया है कीपर ने, हरीश, खुश होंगे। शानदार। तो गोलू का ये ओवर पांडु की समझ से बहुत दूर। ये देखिए वाइड भी है, बल्लेबाज बहुत बाहर निकला था, लेकिन अब फायदा नहीं है। पहले पांडु चाहते थे कि मेरे जाल में फंसे, लेकिन अब वो फंस गए हैं गेंदबाज के जाल में। और मुझे लगता है विकेट आने वाला है, विकेट का फील आ रहा है यहाँ पे। एक और, ये देखिए, और ये तो आर्क में आ गई है, ये बहुत दूर मार दिया है 6 के लिए।
लेकिन गेंदबाजी अभी तक बिल्कुल शानदार। और अगर छठवें स्टंप पे ही स्लोअर कराने का ट्राई करे ना अगर गोलू, तो उछल सकता है इनका गेंद, क्योंकि बोर्ड तो यहाँ पे होना मुश्किल है इनका, होंगे तो कैच आउट ही होंगे। पांडु तैयार है वहां पे, देखिए अभी देखिए, ये देखिए लास्ट मोमेंट पे वाइड दिया है, क्लोज कॉल हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि बॉल टेल होके अंदर आया, बल्लेबाज भी बाहर गया बाद में, लेकिन अंपायर ने वहां पे वाइड का फैसला दिया है, तो निश्चित तौर पर वाइड होगा। शानदार गेंद, शानदार, एक और शानदार ओवर। गोलू को ऐसे ही बेस्ट बॉलर नहीं माना जाता इस लीग का, क्या शानदार गेंदबाजी करता है खिलाड़ी। बब्बू फौजी अभी तक ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कि मेरे बैट पे कब लगेगी। तो मुझे लगता है गेंदबाजों की एक ट्रिक भी है कि इनको स्ट्राइक पे रख के बॉल घुसाड़े। आप चाहते हैं कि डॉट बहुत ज्यादा है, और अगर बब्बू फौजी स्ट्राइक पर है तो आएंगे डॉट बॉल। ये फुल टॉस है तो 3 स्टंप के सामने पाए गए हैं। अगर यहाँ पे कहीं एलबीडब्ल्यू का होता तो ये खुद ही चले जाते। पैर में लगा है, रिटायर हट नहीं होंगे क्योंकि बहुत मजबूत है, सीना तान के बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। यहाँ पे इनके लिए बड़ी बात नहीं है, ये इनके लिए छोटी मोटी, तो मच्छर के काटने जितनी चोट है इनके लिए। 3 ओवर समाप्त हो गए, स्कोर है 35 रन। क्या शानदार ओवर कराए हैं 2 गोलू ने, इतनी अच्छी इकॉनमी, विकेट के चांस भी बना रहे थे, शानदार। तो यहाँ पे खतरा किसी से है तो वह है पांडु से। इनके आर्क में अगर पड़ना शुरू हो गई ना तो फिर कमेटी को नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि गेंदें इतनी दूर मारते हैं, मिलती नहीं है फिर से वही स्टंप पूरे दिखा रहे हैं कि आप स्टंप पे मारिए, मैंने स्टंप आपके लिए छोड़े। क्या शानदार गेंद है, बिल्कुल ही समझ में नहीं आई। 360 घूम गए थे पांडु वहां पे। हार कितना लंबा बना रहे हैं, लॉन्ग हैंडल का प्रयोग करते हैं, बस घुमाते जा रहे हैं। शानदार, दूसरा गेंद भी शानदार है, और वहां पे आउट हो गए पांडु। वहां पे क्या फील्डिंग प्लेसमेंट था, अपने टीम के सबसे बेहतर फील्डर लच्छू को वहां पे लगाया था, और जिसकी हम बात कर रहे थे ना कि छठवें स्टंप की गेंद पांडु के लिए खतरा है, वही हुआ, आसानी से आउट हो गए वहां पे। उसी की बात चल रही थी, और जो कहा था कि विकेट का फील आ रहा है वो बिल्कुल सही था। यहाँ पे प्रिडिक्शन सही हो गई यहाँ पे। शानदार, 1 डाउन पे आए हैं पंकज, वो कप्तान है टीम के, चाहेंगे यहाँ से एक अच्छा स्कोर। और एक खिलाड़ी ऐसे जो अपनी क्लास पे भरोसा दिखाते हैं, अंधा बैट नहीं घुमाते हैं। शानदार, सुनील ने क्या शानदार यहाँ पे विकेट चटका है। ये शॉर्ट बॉल है, लच्छू ने डाइव मारा, और वहां पे अंपायर का फैसला 4 रन के लिए आया। और इसी बीच हमारे यहाँ पे मुख्य अतिथि कक्ष में, कमेंट्री बॉक्स में ग्राम प्रधान श्री हरीश ज्योति जी आए हैं। आपका स्वागत है इस मैदान में, इस फाइनल के बड़े मुकाबले में। कुराड़ जहां पहले बल्लेबाजी कर रही है टॉस जीत के, और शानदार बल्लेबाजी अभी तक की है। ये शानदार एफर्ट, सुनील मुझे लगता है की प्लेयर है इस टीम के, एकदम से इंपैक्टफुल तरीके से आए हैं, विकेट चटकाया है, ऐसा वैसा विकेट नहीं चटकाया, बड़ा विकेट। पांडु जिस हिसाब से हैं, खेलते हैं, हालांकि आज टाइम नहीं कर रहे थे, ताकत का ज्यादा प्रदर्शन कर रहे थे, और फंस गए थे जाल में। ये है ना गेंदबाजी, ये है शानदार गेंदें। इस लाइन पे अगर आप गेंदबाजी करते हैं तो आप आसानी से इकोनॉमिकल, बल्लेबाज ये बैट से था या बाई का था, यहाँ पे इशारा आना बाकी है, अंपायर का बैट का है, लेग बाई का, ये बिल्कुल लेग बाई का रन है दोनों अंपायर के। चलिए गेंद हो गया है, वो अगले गेंद पे चलते हैं। सुनील तैयार, अगली गेंद, ये डाल दिया है बब्बू के बैट के नीचे, और वही गलती कर दी है जो सब कर रहे थे कि स्टंप उखाड़ूंगा मैं। स्टंप की तो आप यहाँ पे सोचिए ही नहीं,
सबसे अच्छा है छठवें स्टंप पे आप गेंद रख सकते हैं, वाइड यॉर्कर आप करा सकते हैं आसानी से। 44 46 माफ कीजिएगा 46 रन 4 ओवर के बाद, 4 ओवर के बाद 46 रन। पवन 17 नंबर जर्सी, शानदार गेंदबाज, और लेकिन पहला गेंद एकदम 6 के लिए मार दिया है वहां पे पंकज ने। आर्क में नहीं डाल सकते, पवन को सोचना होगा कि कहां पे गेंदबाजी करें। इतने वेपन है इनके पास, थोड़ा सा वहां पे सोचना चाहिए कि कैसे इनको, क्योंकि ये टाइम करने वाले गेंद बल्लेबाज हैं। आप चाहेंगे कि बब्बू फौजी को स्ट्राइक पर लाया जाए, उस एंड से विकेट चटकाए जाए, क्योंकि 1 डाउन पे पंकज शानदार रिकॉर्ड है, देख के खेलते हैं। खिलाड़ी जो टेक्निक से भरा है ना, उसे आउट करना मुश्किल होता है। ये देखिए इस बार पहला जब छक्का लगा तो दूसरा उन्होंने घुमा ही दिया बस। ये देख के नहीं खेला इन्होंने गेंद। पहले छक्के के बाद क्या वापसी की है यहाँ पे पवन पांडे ने। गेंदबाज शानदार हैं, इंजरी से उभर कर आ रहे हैं, जानते हैं बड़ा मुकाबला है। हालांकि इनको इंजरी है पैर पर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस हिसाब का इनका खेल प्रेम दिख रहा है यहाँ पे, शानदार गेंदबाजी अभी तक कमेटी की टीम से। ये आर्क में थी लेकिन क्या फायदा, ये बिल्कुल बैट के नीचे बॉल था। अफसोस होगा बल्लेबाज को कि लगा नहीं, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है ना शानदार है। जानते हैं कि कहां पे बल्लेबाज मार सकता है, कहां पे मुझे गेंद करानी है। जबकि पहली गेंद पे छक्का लगने के बाद यहाँ पे गेंदबाज अक्सर हार मान लेता है, लेकिन ये है पवन और इनकी गति भी शानदार। ये शानदार बॉल है, हालांकि फील्डर नहीं है यहाँ पे, फील्डर होता तो सीधे हाथों में होता। ओ यहाँ पे अगर दूसरे रन के लिए जाते ना तो बब्बू फौजी पछता रहे होते अभी पवेलियन में। बल्लेबाजी टीम भी वही चाहती है कि ओवर कम से कम बब्बू फौजी खेलें, क्योंकि बल्ले पे लग नहीं रहा उनको ज्यादा बॉलें खेलने का मौका ही नहीं मिला। एक फुल टॉस मिला था, वो उन्होंने पैर पे ले लिया है, नहीं उनके बल्ले पे आज लगा नहीं है गेंद। ये उछाला है गाली, कैच हो सकता था वहां पे, लेकिन एकदम 54 साल के प्रधान जी वहां पे डटे हैं। शानदार ओवर पवन पांडे का, यह अभी तक घटा है। लाजवाब गेंदबाजी चल रही है। सोच रही है तो शानदार होगा स्कोर, मैच एकदम मस्त जाएगा। लेकिन अगर गेंदबाजी ऐसी चलती रही तो मुझे लगता है तो 100 रन भी मुश्किल। लेकिन ये देखिए 6 रन, 5 ओवर यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं। स्कोर है 60 रन। स्कोर है 60 रन, 5 के बाद 60। तो एक अच्छा ओवर चाहिए यहाँ से, और सबसे बेहतरीन विकेट टेकर गेंदबाज जिन्होंने एक विकेट लिया है सुनील। पवन पांडे शानदार ओवर था, आखिरी गेंद पर थोड़ा सा वो पैर में जो इंजरी का बोल रहे थे ना, उसी ने वहां पे तंग किया है, गले के नीचे डाल दिया। ये 2 रन दौड़ लिए हैं, 4 रन का इशारा है, चौका मिल जाएगा। लेकिन सुनील क्या शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, एक्शन कुछ मलिंगा जैसा है। शुरू में ओवर आर्म है, फिर लास्ट में क्रॉस करके अंपायर के बिल्कुल बगल से छाती के बॉल जाता है, और अनप्रेडिक्टेबल गेंदबाजी करते हैं। और यहां से मुझे लग रहा है कि बब्बू फौजी इस ओवर में आउट हो सकते हैं, क्योंकि गेंदें लगी नहीं है बल्ले से, अंधी में उड़ाएंगे क्या चलेगा। प्रेडिक्शन है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इन्होंने अब छक्का मारा इस गेंद पर, बहुत बड़ा 92 मीटर का छक्का मार दिया यहाँ पे। फौजी के आंख में देंगे ना तो ये सुबह से शाम तक मारते ही रहेंगे आपको, फिर गेंदबाज थक जाएगा, ये नहीं थकेंगे। और अब वो फॉर्म में है, और ये मौका भी है उनको आउट करने का। वहीं वाइड यॉर्कर अगर डाले ना आप तो ये देखिए एज लगा था, है खतरा तो है। 10 रन आ चुके हैं, ज्यादा जोखिम लेना नहीं चाहेंगे इस ओवर में, अपनी विकेट बचाना चाहेंगे बब्बू फौजी। बड़ा नाम है, बड़ा मैच है, चलेंगे आज। ये बल्ले के नीचे है, 6 होगा निश्चित तौर पे।
इस ओवर में सुनील को आड़े हाथों लिया है और वो लाइन दिख ही नहीं रही जो पिछले ओवर में इन्होंने कराई थी पांडु को। इस बार आर्क में डालने इनको देखना होगा। पांडु एकदम शॉर्ट हैंडल का प्रयोग कर रहे थे, ये लॉन्ग हैंडल से खेलते हैं। लॉन्ग हैंडल का मतलब है कि आर्क बड़ा है इनका, और अगर आर्क बड़ा है तो आपको गेंदें बॉडी लाइन से दूर रखनी होंगी। ये फिर से बल्ले के नीचे है, ये फिर से 6 होगा मुझे लगता है। 6 है बिल्कुल। बहुत महंगा ओवर, मैच टर्निंग ओवर हो सकता है यहाँ पे। अब नहीं चाहते, कितना अच्छा गेम आपके पकड़ में था कमेटी के गेंदबाज पवन ने, उतना शानदार ओवर डाला, लेकिन यहाँ पे सुनील को लाइव विकेट टेकर को और वो लाइन दिखाई नहीं जो पिछले ओवर में कराया था। ये है वो गेंद, आखिरी गेंद, अच्छे से समाप्त किया है ओवर को। छह ओवर समाप्त, स्कोर है 82 रन। इस ओवर में 22 रन इस ओवर से आए हैं। टाइम आउट हुआ है, थोड़ा ड्रिंक्स वहां पे आएंगी और यहाँ भी कमेंट्री बॉक्स में भी थोड़ा पानी भिजवाया जाए कमेटी के द्वारा। कमेंट्री बॉक्स में रोहित जहां कहीं भी है पानी ले आए। शानदार, रोहित को भी सराहना देनी होगी यहाँ पे। जब उनको एक मैच में एक बॉल खेलने का मौका मिला था, उन्होंने इतनी दूर मारी वो बॉल कि वो बॉल मिला ही नहीं था। एक विकेट गिरा है कुराड़ की टीम का भी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अब उनका टेक्निकल प्लेयर उनका स्ट्राइक पे है। उनका जिसकी हम बात कर रहे थे ना, शानदार टेक्निक से खेलते हैं और दूसरे एंड पर हिटर हैं बब्बू फौजी जो बस उड़ाने में विश्वास रखते हैं। तो ये शानदार पार्टनरशिप मुझे लगता है इस टीम को बहुत आगे तक ले जाएगी। लच्छू विकेट टेकर है, अगर यहाँ पे पंकज का विकेट गिरता है ना तो शानदार हो जाएगा भुजवाड़ की टीम के लिए ये मैच। ये ऊंचा है या दूर है? दूर है, दूरस्थ है और 6 रन मिलेगा इस पे। वही बात कर रहे थे ना कि देखिए कितने आराम से उन्होंने होल्ड किया, बॉल की लाइन में आते हैं और स्ट्रेट को मार रहे हैं। जबकि आप यहाँ पे बल्लेबाजों का अगर देखेंगे कि स्कोर करने का ज्यादा किधर को है तो लेग साइड को सब मारते हैं, और जो टेक्निक से खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो स्ट्रेट कवर्स की ओर रन बनाते हैं। जो बॉल जहां का है, जहां उसे सजा देनी है ना, उस गेंद को वहीं देते हैं। लच्छू को वापसी करनी होगी, पहली गेंद पर 6 खाया है। बढ़िया बाउंसर, 1 बाउंसर बिल्कुल कंधे के ऊपर से गया है गेंद। बढ़िया बाउंसर था लच्छू द्वारा, स्लो बाउंसर था, बॉल पूरा टेल होके गया है। शानदार गेंद था, ये बैट के नीचे था, ये बहुत दूर है। इस पे तो अगर मिलने चाहिए ना तो कम से कम 10 रन देने चाहिए इस गेंद पर। शानदार, जिसकी हम बात कर रहे थे ना, फाइनल्स में बड़ा खिलाड़ी चलता है और बड़े खिलाड़ी की पहचान ये है जो पंकज वहां पे दर्शा रहे हैं। गेंदबाजी टीम पूरा प्रेशर में नजर आ रही है क्योंकि पहली गेंद पर लच्छू ने 6 खाया, दूसरा अच्छा बाउंसर था। मिश्रण नहीं कर रहे हैं, एक जैसा गेंद डाल रहे हैं। स्लोवर्स हैं, बैक ऑफ द हैंड है, छठवें स्टंप पे वाइड यॉर्कर्स डाल सकते हैं, बिल्कुल आगे अगर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वहां से मारना मुश्किल है, बिल्कुल पंकज को पता है ऑफ साइड पे अटैक कर रहे हैं। ये अच्छा गेंद है, रुकेगा वहां पे क्या फील्डर है। अच्छी सोच थी वहां पे गेंदबाज की, लेकिन आउटफील्ड के चलते, खराब आउटफील्ड के चलते चौका मिल गया वहां पे पंकज को। लेकिन देखिए ना, सूझबूझ से गेंदबाजी की गई है अभी तक। स्कोर आपको बताया जाएगा बब्बू फौजी जी, टेंशन मत लीजिए आप, ओवर के अंत में बताया जाएगा, बीच में कैसे बता दें। ये अच्छा गेंद 3 स्टंप के सामने थे, एलबीडब्ल्यू का होता ना तो सीधे वहां पे रिव्यू की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। लच्छू भाई क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए जब आपको पता है कि बल्लेबाज ऑफ साइड की ओर अग्रसर है तो आप कितनी अच्छी गेंदबाजी 3 स्टंप के सामने रख रहे हैं, और जब आपको पता है लेग साइड पे है तो आप ऑफ साइड पे रख रहे हैं। ये लेकिन ये फिर से आर्क में डाल दी। ये तारीफ करने के बाद ना लच्छू बहुत रन खा रहे हैं। ओवर समाप्त।
...104 रन कुराड़ की टीम का स्कोर। 7 ओवर का गेम अभी तक चला है। 7 ओवर में 104 रन, 104, 104। ये ऊंचा है और कैच हो सकता था। बहुत साधारण सा वहां पे प्रयास था प्रधान जी का। और आप देखिए इस गेंद पर अगर कैच जाता तो नया बल्लेबाज स्ट्राइक पर होता। वो उतना नहीं मारता जितना इस ओवर में अब पंकज मारेंगे मुझे लगता है। मुन्ना गुरजी वहां पे गेंदबाजी पर ये तो 6 है। इतना शॉर्ट बॉल डाल दिया वहां पे और यही खतरा आपको दूर करना था। प्रधान जी पछता रहे होंगे वहां पे, क्योंकि अगर कैच होता या आप अच्छी फील्डिंग करके बॉल रोकते, रन आउट होता तो आपको दोनों में से 1 विकेट मिलता। नया बल्लेबाज स्ट्राइक पर होता, नया बल्लेबाज कुछ गेंदे लेता, वहां पे मौका होता विकेट चटकने का। तो एक खराब आपका निर्णय पूरा मैच बदल देता है। और फुल टॉस बहुत बुरा फुल टॉस खेला है। बल्लेबाज को लग रहा होगा कि ये भी 6 वाला गेंद था, लेकिन विकेट बचा के खेलते हैं देखिए। और अब मुझे लगता है बब्बू फौजी इस ओवर में मारने जाएंगे। वही देखना होगा कितना वेट करके खेल सकते हैं, कितने शॉट है इनके पास, क्योंकि अभी तक हमने देखा है इनके सारे छक्के लेग साइड पर है। बल्ले के आसपास भी जाता है ना गेंद तो 100 मीटर से पहले रुकता नहीं है इनके। ये देखिए बिल्कुल समझ ही नहीं आया उनके गेंद। और यही है, बेकार थ्रो मारा जाएगा वहां पे। थ्रो मारने की जरूरत नहीं थी वहां पे। सुनील को समझना होगा, बाई का रन होगा, पैर पे लगा था उनके। बैट पे उनका लगता है तो फिर सिंगल नहीं आता। बैट पे लगता है तो या तो 6 होगा या तो कैच होगा। और अब बिल्कुल कपड़े कुपड़े खोल के गर्मी आ रही है उनके शरीर में। मुझे लगता है 1-2 तो मारेंगे इस ओवर में। ये देखिए विद द टर्न खेला है, 6 मारा है। और अगर थोड़ा सा भी टर्न है ना तो आप थोड़ा सा रिस्क लेके वाइड स्टंप के बाहर से टर्न कराने की सोच सकते हैं। वहां से आर्क में नहीं आएगा, वहां से टर्न होके वाइड स्टंप पे जाएगा, बिल्कुल ऑन द लाइन हो जाएगा बॉल। लेकिन अगर टर्न के साथ अगर आप इतना अंदर डालेंगे विद द टर्न, लेग साइड की बाउंड्री छोटी, तो सब आपके विपक्ष में है, पक्ष में कुछ नहीं है। स्लोअर डाला, फंसा तो लिया था लेकिन बहुत ही बेकार। 6 रन मिलेगा यहाँ पे। अगर वो बॉल डीप हो जाता ना तो बिल्कुल फंस जाते वहां पे। फंसना ही था, लेकिन फुल टॉस गया तो बल्लेबाज के पास था 1 घंटा उस बॉल को मारने के लिए। 125 रन है स्कोर 8 ओवर की समाप्ति पर। 125 रन, मुझे लगता है 200। अगर इसी तरीके से 25 रन प्रति ओवर मार रहे हैं जिस हिसाब से, तो 4 ओवर में 100 और मारेंगे तो 225 लग रहा है मुझे। तो रन रेट बता रहा है कि 225 बनेंगे पिछले कुछ ओवर से जो रन रेट है। लेकिन अब पिछले 3 ओवरों में 22, 28, 21 मेंटेन करके चल रहे हैं 25। 3 ओवरों में मिलकर 75 से ऊपर रन आए। और वो क्यों आए? क्योंकि आप आर्क में गेंदबाजी कर रहे हैं। और मुझे लगता है ना एक रिस्क लेना चाहिए कप्तान को कि सिंगल रोक दे यहाँ पे। अगर बब्बू का आप सिंगल रोक देना तो फिर नहीं होने वाला कुछ। बब्बू उड़ाने के लिए जाएंगे, वहां पे विकेट हो सकता है। लेकिन अगर आप सिंगल दे देंगे तो फिर साधारण सा गेम हो जाएगा। क्योंकि अगर पंकज आते हैं स्ट्राइक पे तो मुझे तो लगता है इस ओवर में भी 3-4 छक्के कहीं नहीं गए। गजब का खेल है इस खिलाड़ी का। विकेट के चारों ओर रन मारने की शक्ति है। ये तो बल्ले के नीचे डाल रहे हैं। और ये बॉलिंग चेंज मुझे नहीं लगता कुछ काम आने वाला है। कप्तान बहुत ही बड़ा रिस्क ले लिया है यहाँ पे। तो बिल्कुल डगआउट से वहां पे बॉल आ रहा है कि 6 छक्के मारो इस ओवर में। अब
लग भी सकते हैं जिस हिसाब से गेंदबाजी चली, सुस्त गेंदबाजी। हाँ बिल्कुल बीट हो गए, और यही बात चल रही थी ना, 2 रन आएंगे तो अच्छी बात है। यहाँ पे फील्डिंग टीम को खुश होना चाहिए। 2 रन भाई के दौड़े वहां पे, लेग भाई के, और ये अच्छी बात है क्योंकि बबलू फौजी अगर वहां पे रहेंगे तो या तो छक्का ही लगेगा या तो डॉट आएगा। लेकिन अगर गलती से पंकज वहां पे स्ट्राइक पे गए ना तो फिर गेंदबाज दूसरा ओवर डालने ही नहीं आने वाला। ये 6 मार दिया है, ये तो ऑफ साइड में मार दिया इन्होंने अपने नेचुरल खेल के विरुद्ध। 3 गेंदों में 14 रन आ चुके हैं इस ओवर में। पहला 6, फिर 2, फिर 6, 3 गेंदें अगर डॉट नहीं डाली तो ये ओवर 25 वाला होगा, और वही बात हो जाएगी कि 200 से ऊपर रन बन जाएंगे। और वो चेज करने जब उतरेगी ना कमेटी की टीम तो बहुत पछताएगी कि जब 26-27 रन प्रति ओवर चाहिए होगा, वहां पर अगर 2-3 ओवर अच्छे निकले तो आप चाह कर भी वापसी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे वापसी का मौका है, ये ओवर मैच टर्निंग हो सकता है, ये 3 गेंदें बता सकती हैं। इतना अच्छा गेंदबाज पवन पांडे डगआउट में बिठाया हुआ है यहाँ पे, साधारण सा निर्णय था कप्तान का वहां पे। 3 गेंदों में 14 रन कंसीड कर लिए। गेंदें सारी मैदान के बाहर हैं। बब्बू फौजी वहां पे ओपन करने आए थे। 9वां ओवर चल रहा है, अभी तक वहां पे डटे हुए हैं। अगर इनके रन देखें आप 6-4, 6-6, 6-1, 6-6-1, 6 छक्के मार दिए ना इन्होंने। छह छक्के मार चुका है ये खिलाड़ी, ओपनिंग करने आए थे, 6 छक्के मार दिए और अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कमेटी को नुकसान, सारी गेंदें बाहर। मुझे लगता है कमेटी को नई पेटी खोलनी होगी गेंदों की। और अगर हाइलाइट्स देखेंगे ना आप तो इन छक्कों के अलावा आपको कुछ लूज एफर्ट्स भी देखने को मिलेंगे। वो एक प्रधान जी का रन आउट, वो कैच भी था, वो रन आउट भी था, 2 विकेटें वहां पे गई हैं। बिल्कुल कैमरे में आना नहीं चाहेंगे प्रधान जी आज। पवन पांडे का ओवर इतना शानदार गया था, और ये भी मैच टर्निंग है जो ये ओवर चल रहा है ना। ये देखिए शानदार गेंद, ये अच्छी बात है। अगर ये 2 गेंदें डॉट डाल देते हैं तो ये ओवर अच्छा माना जाएगा। बहुत लंबा अनुभव है पांडे जी को इस मैदान का, 30-35 साल से खेल रहे हैं इस मैदान पर। ऊंचा है क्या, दूर है नहीं, लेकिन खराब आउटफील्ड है, 4 मिलेंगे बिल्कुल। ये बिल्कुल कैच हो सकता था वहां पे, लेकिन खराब आउटफील्ड है ना। और दर्शक भी कुछ बाउंड्री के अंदर हैं, तो हम चाहेंगे कि दर्शक बाउंड्री के बाहर बैठे, फील्डर के पास कुछ हो तो सही एफर्ट लगाने के लिए। दर्शक ये जो पीले पीले कपड़े बांधे हैं ना, बाउंड्री है वो, उससे बाहर हो जाए। ये भी फुल टॉस था। 6 रन, बहुत साधारण ओवर। डेढ़ 150 रन पूरे हो गए हैं कुराड़ की टीम के। 18 गेंदों का खेल शेष है। 18 में अगर 50 भी मारते हैं तो 200, और 200 मतलब 95% गेम आपकी जेब में। 150 रन। बबलू फौजी ने पिछले कुछ गेंदों में क्या अग्रेशन दिखाया है। पवन पांडे, ये ओवर मैच टर्निंग होगा, या तो इस ओवर में लगेंगे रन या तो आएगा विकेट। पहला गेंद शानदार गेंद, बहुत अच्छी फील्डिंग भी वापस सुनील के द्वारा। पवन पांडे जानते हैं कि अंधियों को कैसे गेंदबाजी करनी है। मुझे लगता है उसी का यहाँ पे फायदा उठा के 5 डॉट बॉल निकालने वाले हैं। गोलू बिल्कुल यहाँ पे तैयार हैं, अगला ओवर शायद ये डालेंगे, वार्म अप कर रहे हैं। ये जो 17 गेंदें बची है ना, यही मैच डिसाइड करेंगे यहाँ से। 150 तो अभी तक कंसीड कर चुके थे आप,
नहीं, बल्ले के नीचे डाला है। ये गेंद को तारा मंडल में भेजा है। ये तो जम्मू कश्मीर की ओर भेज दी है बबलू फौजी ने गेंद। बहुत बड़ा छे है। हम नहीं चाहते कि पवन पांडे ऐसी लूज बॉलिंग करें। पहला गेंद इतना शानदार, दूसरे पे 6। वापसी करनी होगी पवन को। बबलू फौजी 50 पूरी हो चुकी है आपकी। 50 पूरा हो गया है। 58 रन पर है बबलू फौजी। डगआउट से तालियां। और पवन पांडे, हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि ऑफ साइड वाइड यॉर्कर, उसमें अगर 1-2 वाइड पड़ती भी है टेंशन मत लो आप, आर्क में मत देना बस। ऑफ स्टंप पे जितनी कराएंगे। ये देखिए शानदार गेंद। क्या फील्डिंग साधारण हुई है वहां पे। चार रन। गेंद में कोई त्रुटि नहीं थी। वहां पे आप एक अच्छा फील्डर चाहते हैं प्लान के हिसाब से, क्योंकि बब्बू फौजी का आर्क ही वही है। उनका आप ऑफ स्टंप डालें, वाइड पे भी डालेंगे ना तो वहां जाके लेग को ही मारेंगे। 6 गेम है खिलाड़ी का। विकेट का फील आ रहा है इस गेंद पर। बच गए, वहां पे एज लग सकता था। और पवन पांडे शानदार गेंदबाजी, समझ बूझ के साथ। आप विकेट को मत जाइए, स्टंप्स के लिए जाइए ही मत आप अगर इनको परेशान कर देंगे ना तो डॉट बॉल का प्रेशर बनेगा, ये खुद ही आउट हो जाते हैं। लेकिन अगर इनको आर्क में देते रहेंगे तो ये मारते मारते नहीं थकने वाले। शानदार गेंद था, गेंद में बुराई नहीं थी, लेकिन वही लॉन्ग हैंडल से खेलते हैं। पल्ले के बिल्कुल नीचे लगा था, लेकिन बैट स्पीड इनका वो रसल वाला है, आंतरिक रसल वाला। मुझे लगता है सेंचुरी के मूड में आए आज। घर से 2 क्रेटीन के डब्बे खा के आए हैं। उसकी पावर दिखा रहे हैं यहाँ पे। ग्यारहवां ओवर चल रहा है। गोलू शानदार गेंद। क्या आउट हो सकता है क्या? बिल्कुल, यहाँ पे आउट का खतरा तब बनता अगर वो डायरेक्ट हिट होता तो बाहर थे, लेकिन जब तक गोलू ने बॉल गैदर करके स्टंप पर मारा, उनका बैट वो जो पीछे वाली लाइन है ना इधर वाली, उससे भी बाहर था, तो बहुत अंदर से। लेकिन क्या शानदार यॉर्कर। और मुझे लगता है इस टूर्नामेंट में जो पहला यॉर्कर एग्जीक्यूट हुआ है वो यही है जो अभी हुआ है। शानदार बॉल, तो वाइड दे दिया यहाँ पे। उनका बैट जबकि पूरा बाहर को है, क्लोज कॉल बोल सकते हैं इसे। बल्लेबाज पूरा बैंड हो गया था। एच की संभावना बनती थी, लेकिन रिव्यू का सिस्टम है नहीं। तो चलिए अगली गेंद पर। ये देखिए और बब्बू फौजी थोड़ा लेस मारने कस के। 2 बार जूता आपका मैदान में है और गलती से उस जूते से बॉल लगे ना तो डेड बॉल हो जाएगा। बब्बू फौजी जूते थोड़ा कस लें अपने। लेकिन गोलू की तारीफ जितनी करे उतनी कम। आज जितनी गेंदें डाली हैं इतनी शानदार जगह पे। इकोनॉमी रेट 6 का है इस खिलाड़ी का, जहां पे अन्य गेंदबाज 28 रन लुटा रहे हैं 1 ओवर में। शानदार। सेकंड लास्ट ओवर है ये, 11वां ओवर। और जो रन मुझे लग रहा था कि 200 पार जाएंगे वो इस ओवर से रुके हैं काफी। 170 रन है स्कोर। रुका है क्या गेंद? वहां पे दिखना होगा। तो लगता है 4 तो दौड़ ही लेंगे। 3 दौड़ गए, 3 रन दौड़ गए हैं और चौका वहां से मिल गया है। अब बल्लेबाज दोनों आपस में बोले होंगे। कोई बात नहीं, बब्बू फौजी को तो आदत है दौड़ने की। फौजी है आखिरकार, पल्ला नहीं इनका गदा है, वो कंधे में रखा है इन्होंने। और बॉल को मारते नहीं, काट देते हैं बिल्कुल। गोलू की गेंदबाजी अभी तक शानदार है और चाहेंगे कि ओवर का अंत अच्छे तरीके से करें। और आखिरी ओवर किसे देना है, कप्तान के मन में तो ये चल रहा होगा, जहां कहीं भी है कप्तान। शानदार गेंद, साफ पता चल रहा है गोलू को कि बल्लेबाज आंख बंद करके घुमा रहा है अभी।
फुल टॉस था, अगर कहीं स्टंप पे होता तो सीधे किलियां बिखर जाती वहां पे तीनों की तीनों। गोलू शानदार गेंदबाजी, 45 की जर्सी में अपनी टीम को क्या यहाँ पे, ये देखिए एक और अंधी शॉट, सिंगल आएगा इस पे शायद, बिल्कुल सिंगल ही आएगा। लच्छू है तो आप रन नहीं दौड़ना चाहेंगे, नहीं चाहते बब्बू भौजी की 70-72 रन की पारी मेरी वेस्ट हो जाएगी यहाँ पे। एक 175 रन। वो जो बीच में जो पांडे जी को ओवर दिया था, वो उस ओवर की जरूरत नहीं थी, वहां पे कप्तान को सोचना होगा। कहाँ एक और गोलू 3-4 रन दे रहे हैं ओवर में और दूसरे आदमी 28 रन उड़ा दे रहे हैं। ऊंचा है, दूर मुझे नहीं लगता 6 जितना है वही, बिल्कुल, क्योंकि इतना ऊंचा गया था ना, बाउंड्री उधर लंबी होती है। ये तो दौड़ रहे हैं, मुझे लगता है 4 तो दौड़े जाएंगे, दौड़े नहीं है 4 तो कितने मिले हैं इस बॉल पर? इस बॉल पर कितने रन थे अंपायर बता दे एक बार। 3 रन। आखिरी ओवर, आखिरी 6 गेंदें, चाहेंगे कप्तान कि 12-13 रन से ज्यादा कंसीड न करें यहाँ पे, क्योंकि अगर कहीं ज्यादा बनते हैं और फिर से अगर बब्बू फौजी स्ट्राइक पर है ना, तो आप चाहेंगे कि सिंगल रोक लें। अभी भी कप्तान के पास ऑफर है, क्योंकि अगर सिंगल वहां पे जाता है ना तो दूसरा बल्लेबाज आएगा, और मुझे लगता है यहाँ पे पंकज ज्यादा डेंजर है। हालांकि रन बब्बू फौजी ने ज्यादा तेजी से बनाए, लेकिन आर्क में गेंद पाने पर लीजिए उसका मौका ही नहीं मिलेगा। कहाँ आप स्लॉट में डाल रहे हैं, बहुत साधारण गेंदबाजी लच्छू के द्वारा, मुझे लगता है सोच के ही आए हैं कि 200 तो बनाने ही आज 12 ओवर में। लच्छू 5 गेंदें, ये बहुत महंगी 5 गेंदें होने वाली हैं आपके लिए। फाइनल का खिताब इन 5 गेंदों ने तय करना है आज। लच्छू के पास वही ऑप्शन है, वाइड यॉर्कर डालिए ना, ये भी अच्छा गेंद है, वाइड मिला है यहाँ पे, टेल हो रहा है गेंद। मुझे लग रहा है कि अगर राउंड द विकेट आए और ऑफ साइड पे डालें तो बब्बू फौजी को समझ ही नहीं आएगा कि बॉल कहां जा रही है। फुल टॉस, ये तो टॉसा है, ये तो बोर्ड में गेंद है। लच्छू ट्राई कर सकते हैं एक बार राउंड द विकेट से वाइड यॉर्कर के लिए, कि वहां से आपको एंगल बनेगा तो मदद मिल सकती है। 191 रन टीम का स्कोर, और 200 मेरी प्रेडिक्शन थी। मुझे लग रहा है कहीं ये बड़े मूड में ना हो, छक्के ना मारते 6 ओवर में। तीसरा भी मुझे लगता है लग ही गया है लगभग। अभी अंपायर 6, बिल्कुल 3 छक्के लग चुके हैं 3 गेंदों में। 97 हो चुका है, 197 रन हो चुके हैं कुराड़ की टीम के। डगआउट खुश है, जानते हैं 80% तो अपनी जेब में हो ही गया है गेम, लेकिन अभी तो 12 ओवर का गेम बचा है। लच्छू ने जितने रन खाए उतने अगर ये बना दें तो मुझे लगता है कमेटी की टीम जीत जाएगी यहाँ पे। और बहुत जल्दी कर रहे हैं लच्छू गेंदबाजी में, टाइम लेके एकदम डाल सकते हैं। पर अब कप्तान ने अगर आपको आखिरी ओवर थमाया है तो थोड़ा सोचकर आराम से टाइम लेके, क्योंकि आपके सामने क्लासिकल बैट्समैन होते तो हम बोलते कि 360 मार रहा है, आप तो लगातार स्लॉट में। बढ़िया गेंद, एक घुमाने वाले अंधी बैट्समैन के लिए सबसे बढ़िया डिलीवरी होता है। पंकज खुश होंगे वहां पे बब्बू फौजी की इस पारी से। ये भी अच्छा गेंद है, रन आउट का खतरा है नॉन स्ट्राइकर एंड पर। नहीं, बॉलर प्रेशर में थे रन खाने के, इसे कैरी नहीं कर पाई। लच्छू बेस्ट फील्डर है वैसे, यहाँ पे तो 2 बार रन आउट हो जाते बब्बू फौजी, कोई उनको लग ही नहीं रहा था कि मैं पहुंच पाऊंगा। मजे मजे में जॉगिंग करते करते पहुंच गए। धीरे धीरे 200 की ओर कुराड़ की टीम बढ़ती हुई। लच्छू चाहेंगे अंत करें इस लीग का अच्छे से। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, शॉट उससे भी अच्छा, देकर जाएगा 4, पर इस 4 से है 200 के पार। 202 रन 12 ओवर में, 72 गेंदों में 202 रन। बब्बू फौजी शानदार पारी।
अभी ओवर से आए हैं 24 रन। पांडु ने मारे थे 31 रन, जिसमें से 4 छक्के मारे थे उन्होंने, और वो चारों गेंदें कमेटी को मिली ही नहीं। तो वहां पे डगआउट में एक और बल्लेबाज था, हीरा जिनका नाम है, उनकी तो बैटिंग ही नहीं आने दी। अब गेंदबाजी में ही लोहा मनवाना होगा उन्हें, और गेंदबाजी कुराड़ की कहने की जरूरत नहीं है कि इस टूर्नामेंट में बेस्ट है। भजवाड़ की सेकंड बेस्ट थी, उन्होंने तो 202 रन कंसीड कर लिए। बहुत ज्यादा रन होते हैं 202। 203 का लक्ष्य भजवाड़ की टीम के सामने। 203 का मतलब है आप चाहते हैं कि शुरू से ही 20 रन प्रति ओवर, 20 रन प्रति ओवर मारेंगे अगर, या 18 भी मारते हैं तो जीत ही रहे हैं आप। बब्बू फौजी 90 रन की पारी, बारह छक्के इस पारी में। बब्बू फौजी ने 90 रन की पारी खेली, जिसमें से 12 तो छक्के ही मारे हैं इन्होंने। सिंगल ये लेते हैं नहीं, अपनी पूरी भुजाओं का बल दिखाया है। आखिरी ओवर में 24 रन मारे, उसमें 3 गेंदों पे 3 छक्के। हाईलाइट है मैच के आज बब्बू फौजी। गेंदबाजी की बात की जाए तो गोलू ने शानदार गेंदबाजी, 5 के इकोनॉमी से। बिल्कुल कुराड़ वाले यहाँ पे बहुत खुश लग रहे हैं, बहुत बड़ा लक्ष्य दिया है, डगआउट खुश है। लेकिन 12 ओवर का गेम शेष है अभी। भजवाड़ पहले गेंदबाजी की टॉस उनके फेवर में था नहीं। 202 रन मुझे लगता है बहुत कंसीड किए हैं, और इसमें कप्तान को बिल्कुल वहां पे बॉलिंग टीम के कप्तान की बात हो रही है। बॉलिंग टीम के कप्तान को हमें क्रेडिट देना होगा इतने रन कंसीड करने का, क्योंकि वहां पे पांडे जी को जो ओवर दिया था ना, 28 रन उस ओवर में आए थे। तो अगर 28 रन उस ओवर में नहीं आते, दूसरा आदमी ओवर कराता, तो मुझे लगता है 12 रन 13 रन बचते वहां भी। तो कुछ हुई है, और अगर वो वहां पे रन आउट हो जाते शुरू में ही पांडु, तो वहां पे भी आपको एक विकेट भी मिलता और रन भी कम बनते। मात्र एक विकेट गंवा के इन लोगों ने इतने रन बना दिए। 202 पहाड़ जितना लक्ष्य, जिसमें से 50% रन, 90 रन तो बब्बू फौजी ने मारे वहां पे। तो पंकज शानदार वहां पे एंकर का रोल अदा किया। 61 रन की पारी, पंकज 61 रन, शानदार। और अब है गेंदबाजी की बारी कुराड़ की टीम की। बल्लेबाज वही सोच रहे होंगे कि ओपन करने कौन जाए कमेटी की टीम से, क्योंकि जब शुरू से इतने ज्यादा रन चाहिए, और ऐसी जरूरत भी नहीं है कि आप पहले ही ओवर में उड़ाने को जाएं, क्योंकि जब बड़ा लक्ष्य होता है ना, तो हमने टीमों को कोलैप्स करते हुए देखा है। आप चाहते हैं 202 रन की चीज के लिए, आप 90-100 पे ऑल आउट हो जाते हैं, तो आप गेम को अंत तक ले जाएं। तो ओपनर ऐसे होने चाहिए कि जो एक एंकर का रोल अदा करे, एक अटैकिंग खेले। तो वही चल रहा होगा कमेटी में। पर जब 202 रन कुराड़ की टीम बना सकती है, तो 203 भजवाड़ की भी बना सकती है। शानदार होगा मुकाबला देखने के लिए। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो 80% गेम कुराड़ ने अपनी जेब में रखा है। और गेंदबाजी जिस हिसाब के है ना, पावर प्ले में आपको ट्रेंट बोल्ट, प्रमोद देखने को मिलेंगे। उसके बाद मिडिल ओवर्स में पंकज, उसके बाद विकेट टेकर हीरा। तो यहाँ पे आपके जो 7-8 ओवर है ना इन खिलाड़ियों के, वही होंगे मेन। क्योंकि अगर उनको आपने अटैक कर दिया ना, प्रमोद को अटैक कर दिया या पंकज को अटैक कर दिया, तो उसके बाद कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा उधर से। बब्बू फौजी 12 छक्के मार दिया आज, जिसमें 4 गेंदें खोई है इस खिलाड़ी ने। कुछ ही देर में आपको चेज देखने के लिए मिलेगा, एक बड़ा चेज। फाइनल में 203 रन 72 गेंदों में बनाने हैं अगर चाहते हैं कि भजवाड़ प्रीमियर लीग की ये ट्रॉफी अपने नाम करें। पांडु देखे वहां पे गोल बन रहे हैं, बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी हुई है आज। तो बिल्कुल विकेट की ओर देख रहे हैं प्रमोद, क्योंकि शुरुआती ओवर्स में ना इनके पास वो स्विंग कराने की कला है, और है लेफ्ट आर्म गेंदबाज। तो कमेटी की टीम में है नहीं कोई लेफ्टी बल्लेबाज, सारे राइटी हैं। तो वहां पे एक एडवांटेज है प्रमोद के पास, और गति है इस खिलाड़ी के पास 135-140 किलोमीटर की। और जब स्विंग होता है ना इनका गेम, लाजवाब। 203 के चेज में कमेटी की टीम उन खामियों को अब ढूंढ नहीं सकती, अब रिकवर कर रहे हैं वहां से।
वो जो गेंदबाजों की कमी थी, चंदू थे आपके पास, उनको उनकी ओर आप गए नहीं। बहुत कैजुअल गलतियां हुई हैं यहाँ पे, बहुत साधारण सी गलतियां। एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में 202 रन कंसीड हो गए हैं। और थोड़ी देर में आपको देखने को मिलेगा चेज। तब तक के लिए माइक सौंपते हैं राहुल पांडे को, ये सुनाएंगे आपको हाईलाइट।